नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 5 एपिसोड कंप्लीट करके आप तक पहुंचाने के बाद जिस प्रकार से युद्ध के दिनों में भारत की ओर बढ़ रहे थे, दिल्ली चलो दिल्ली चलो, आज़ाद हिंद सेना के द्वारा अस्त्र शस्त्र के साथ गीत गाते हुए, गुनगुनाते हुए, पूरे जोश और बलबले के साथ दिल्ली चलो दिल्ली चलो, ब्रिटिश सेना के साथ लड़ना है। जो रास्ते में कठिनाइयाँ आईं, आंधी तूफान, विपरीत परिस्थितियाँ, वो सबका वर्णन मैं लास्ट एपिसोड 5th में कर चुका हूँ। परंतु उन्हीं परिस्थितियों से लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए, मुकाबला करने के लिए, उनसे टकराने के लिए, उन पर विजय पाने के लिए जिस भावना का, जिस साधना का नेताजी सुभाष चंद्र बोस सैनिकों के अंदर जो मोटिवेशन दे रहे थे, जिस प्रकार से वो उत्साह दे रहे थे, बहुत संकट में, पेट में अन्न नहीं, अस्त्र छूट गए, पांव में छाले पड़े हैं, दलदल के बीच में न आगे जा पा रहे हैं, न पीछे जा पा रहे हैं, सेना की हालत खराब, सबकी हालत खराब। उस बीच में भी वहां से निकलकर अलग अलग छावनियों में जाकर जिस प्रकार का नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, जिस प्रकार का, जिस ढंग से, जिस उमंग से, जिस लगन से जो कार्य किया, परिणाम उसका कुछ भी हुआ, वो हमने 5th एपिसोड के अंदर भी जाना है। अगले जब वीरमंगल पांडे से सुभाष तक पहुंचेंगे तो 2-3 एपिसोड उसके अंदर भी हम वो जानेंगे, और जब राजा दाहिर से सुभाष चंद्र बोस तक आएंगे तब भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम कुछ जानेंगे। लगभग 10 एपिसोड के अंदर हम हर एपिसोड में उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे, उनको स्मरण करेंगे। आइए, लेकिन आज हम जिस भाव से वो बढ़ रहे थे, आज एक गीत के द्वारा उन सब सैनिकों को ब्रिटिशर्स के साथ लड़ने वाले जितने प्रयास थे, रास बिहारी बोस से लेकर, और उन महिलाओं ने जिन्होंने गहने उतार करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में दिए, और ऐसे कई दानी सज्जन उस समय आए। सुभाष, नेताजी तुम आगे बढ़ो, हम तन मन धन से सब न्यौछावर कर देंगे, आप आगे बढ़ो। और नेताजी का घोष एक ही था, दिल्ली चलो दिल्ली चलो। आइए जरा आज इस गीत के माध्यम से हम उनको स्मरण करें। बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो, ध्येय पथ के पथिक बढ़े चलो बढ़े चलो, दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो बढ़े चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। न हाथ एक अस्त्र हो, न साथ एक वस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न साथ एक अस्त्र हो, न अन्न नीर वस्त्र हो, हटो नहीं डटो वहीं, हटो नहीं डटो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो।
ध्येय पथ के पथिक बढ़े चलो बढ़े चलो। दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो बढ़े चलो। रहे समक्ष हिम शिखिर तुम्हारा पग उठे निखर। रहे समक्ष हिम शिखर तुम्हारा पग उठे निखर। भले ही जाए तन बिखर रुको नहीं झुको नहीं रुको नहीं झुको नहीं बढ़े चलो बढ़े चलो। बढ़े चलो बढ़े चलो। ध्येय पथ के पथिक बढ़े चलो बढ़े चलो। दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो बढ़े चलो। घटा घिरी अटूट हो अधर्म कालकूट हो। घटा घिरी अटूट हो अधर्म कालकूट हो। वही अमृत का घूंट हो। जिए चलो मरे चलो जिए चलो मरे चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। बढ़े चलो बढ़े चलो। ध्येय पथ के पथिक बढ़े चलो बढ़े चलो। दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो बढ़े चलो। घटा घिरी अटूट हो अधर्म कालकूट हो। घटा घिरी अटूट हो अधर्म कालकूट हो। वही अमृत का घूंट हो। जिए चलो मरे चलो जिए चलो मरे चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। बढ़े चलो बढ़े चलो। ध्येय पथ के पथिक बढ़े चलो बढ़े चलो। दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो बढ़े चलो। गगन उगलता आग हो छिड़ा मरण का राग हो। गगन उगलता आग हो छिड़ा मरण का राग हो। लहू का अपने फाग हो। अड़ो वहीं गड़ो वहीं अड़ो वहीं गड़ो वहीं बढ़े चलो बढ़े चलो। बढ़े चलो बढ़े चलो। ध्येय पथ के पथिक बढ़े चलो बढ़े चलो। दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो। दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो बढ़े चलो। दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो बढ़े चलो। चलो नई मिसाल हो चलो यही मशाल हो। चलो नई मिसाल हो चलो यही मशाल हो। बढ़ो नया कमाल हो। रुको नहीं झुको नहीं रुको नहीं झुको नहीं बढ़े चलो बढ़े चलो। बढ़े चलो बढ़े चलो। देह राह के पथिक बढ़े चलो बढ़े चलो। दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो बढ़े चलो। ध्येय पथ के पथिक बढ़े चलो बढ़े चलो।
दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। इस गीत के साथ, उमंग के साथ, इस साधना और तपस्या के साथ, लगन के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने सैनिकों के साथ, आज़ाद हिंद सेना के साथ, बहुत सारे भारत के, विश्व में बसे हुए भारतीयों की हर प्रकार की सहायता के साथ आगे बढ़ रहे थे दिल्ली की ओर। क्यों? लाल किले पर तिरंगा फहराना है। और वहाँ कौन सा गीत गाना है? वहाँ कौन सा गीत गाना है जो कल हमने 2-3 बार उस एपिसोड के अंदर गाया था। इस प्रकार का एक भाव नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो हमने इन 5 एपिसोड के अंदर देखा, और भी अन्य एपिसोड के अंदर देखेंगे। लेकिन भारत की स्वतंत्रता के लिए आखिरी चोट अगर किसी ने की है, जिनकी प्रेरणा से नेवी का विद्रोह, आखिरी चोट, वो अगले एपिसोड के अंदर हम उसका वर्णन करेंगे। 47 से भी पहले 43 में तिरंगा लहराने वाला, आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा करने वाला और 12 देशों से मान्यता प्राप्त करने वाला नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उसका सौदा किया इन काले अंग्रेजों ने आज़ादी के बाद अंग्रेजों के साथ। जिंदा और मुर्दा सुभाष मिलेगा तो हम तुम्हें भेंट करेंगे, सौंप देंगे। क्रांतिकारियों का शिखर पुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस प्रकार से, जिस तरीके से सारे विश्व को आश्चर्य में डालने वाला अपार ऊर्जा का स्रोत अनथक चला रहा, दौड़ा रहा, भागा रहा, और दुश्मन के दुश्मन दोस्त, उन 3 मित्र देशों के साथ मिलकर उस बड़ी राक्षस सत्ताशाही को उखाड़ना था, कुछ तो करना था। चाणक्य नीति यही कहती है। उस समय का इंग्लैंड, अमेरिका और रशिया एक तरफ, जापान, इटली और जर्मनी। कल के एपिसोड में वो सब आ चुका है। मुसोलिनी का, हिटलर का और जापान का पतन, 2 एटम बॉम्ब हिरोशिमा नागासाकी 6 अगस्त 9 अगस्त को, और जो भी हुआ उस सारे के अंदर फिर रास्ते की जो कठिनाइयाँ, तूफान, आंधी, दलदल, बारिश, मूसलाधार, ना रुकने वाली, सब कुछ प्रकृति ने भी पासा पलट दिया। वो जो भी हुआ, लेकिन इस स्वतंत्रता प्राप्ति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जिस तरीके से आज़ादी के बाद भी लिया गया, जिसकी मृत्यु एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है, उस पर पर्दा उठाने के बजाय हम उस पर पर्दा डालते रहे। बहुत कुछ आगे के एपिसोड के अंदर मैं आपके समक्ष रखने वाला हूँ। वो सारे तथ्य, वो सब घटनाएं, जिससे ये तो सिद्ध होगा ही कि 18 अगस्त 1945 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस एयर क्रैश में नहीं थे, ये तो सत्य सिद्ध होगा ही। परंतु उसके बाद उनके साथ क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ रहे, ऐसे कुछ तथ्य और घटनाएं आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। मुझे लगता है कि ये प्रयास सबको अगर अच्छा लग रहा हो, अनगिनत असंख्य उन मौन तपस्वियों को, नीम के पत्थरों को, वो नायक और नायिकाओं को जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए आखिरी श्वास तक संघर्ष किया, तन मन धन से अपने आप को कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया, शहीद हो गए। परंतु इन काले अंग्रेजों ने और वामपंथियों ने भारत के लिखे इतिहास में उन सब शहीदों को, वीर सपूतों को, देशभक्तों को कहीं को स्थान नहीं दिया। मैं ढूंढ ढूंढ के उनको
आपके समक्ष ला रहा हूँ। ऐसे 400-500 नायक और नायिकाएं आपके समक्ष लाऊंगा जिनको इतिहास में कोई नहीं जानता, कहीं नहीं है वो। अब तो जहाँ वो पैदा हुए थे वो लोग भी शायद भूल गए हैं। जब मैं इस खोज में निकला, उन स्थानों में भी गया, तो वहाँ के लोग भी उनको नहीं जानते, क्योंकि हमने उनको सामने लाया ही नहीं। ये जो पाप हुआ है, इस कलंक को मिटाने के लिए, पाप धोने के लिए किसी को तो प्रयास करना था, वो मैं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये प्रयास हर देशभक्त को अच्छा लगेगा। अगर ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय भारत। नमस्कार।